हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी बार बार पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को आप देखिए और सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 18,900 है, जिसमें 4/9 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो विवाहित हैं? यानी कि महिला विवाहित के हम लोग का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कि ऑप्शन भी प्रतिशत में दिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको पूछे कि पूरा जनसंख्या जो है 18,900, उसमें सिर्फ पुरुष कितना है, तो पुरुष के जनसंख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 18,900 का कितना निकाल लीजिएगा, 4/5। अब यही कैंसिल कर दीजिए, तो 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 2100 आ गया। 2100 को कितना हो जाएगा आपका, 8400। ठीक है, यानी 8400 जो आया हम लोग के किसका जनसंख्या आ गया, पुरुष का। अब आपसे हम पूछे कि महिला, इस टोटल कर्मचारियों में महिला की संख्या कितना है, तो महिला के संख्या अगर जानना होगा यानी कि फीमेल के, तो इसमें से इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए। तो अब बताइए 18,900 में से 8400 माइनस कीजिएगा तो चलाएगा कितना आपका, तो चलाएगा 10,500 आएगा ना। ये आपका चलाया किसका संख्या, तो फीमेल के संख्या यानी महिला के संख्या। ये क्या है आपका, पुरुष है यानी मेल है। अब यहाँ तक तो समझ गए, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं। तो कहता है कि शेष महिलाएं हैं, 50% पुरुष क्या हैं, विवाहित है। ठीक है, विवाहित है, यानी टोटल पुरुष के जनसंख्या कितना हम लोग का है, 8400। और 8400 के 50% यानी कितना निकालना होगा आपको, 1/2 निकालना होगा ना। तो 1/2 निकालिएगा तो इसमें से कितना आ जाएगा आपका, तो आप बोलिएगा कितना आएगा, 4200 होगा ना। यानी कि 4200 जो है पुरुष, वो क्या है, विवाहित है। अगर आपसे पूछा जाता कि कितने पुरुष अविवाहित हैं, तो कितना बोलते हैं, 4200। लेकिन आगे जो क्वेश्चन बोला है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो विवाहित हैं। अब वो महिला, यहाँ से तो दिमाग लगाना है थोड़ा, अगर यहाँ दिमाग न लगाइएगा तो पेपर में इस टाइप के प्रश्न में हमेशा उलझ जाइएगा। अब दिमाग यही लगाना है, इसमें थोड़ा ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें विवाहित महिला के जनसंख्या तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं ना। तो अब दिमाग लगाइए कि अब यहाँ से ही हम लोग के सोच लेना है। ठीक है, कि 4200 जो पुरुष जो है, 4200 विवाहित हैं, तो 4200 महिला भी विवाहित होगी ना। 4200 कितना, महिला भी विवाहित होगी। इस कॉन्सेप्ट से आपको यहीं से अब दिमाग लगा लेना है। तो अब 4000 कितना है आपका, 200। अब यही पूछा है तो संख्या पूछता तो हम लोग तो बता देते कि महिला भी विवाहित कितनी है, 4200। लेकिन कितना पूछा है, महिला के परसेंटेज पूछा है ना। अब प्रतिशत पूछा है तो महिला के टोटल जनसंख्या से हम लोग निकालेंगे कि महिला के टोटल जनसंख्या कितना है, तो 10,500। तो बटा में कितना आप लिखिएगा, 10,000 कितना, 500 इंटू कितना कर दीजिएगा, 100। अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट करते हैं तो 2 0 से 2 0 इसको कैंसिल आउट कीजिए। अगर हम लोग करते हैं 7 से कैंसिल आउट, तो 6 बार में, 7 से कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा आपका, 15 बार में होगा ना। अब देखिए 3 से और कर लेते हो तो 3 से 2 बार में, कितना बार में हो जाएगा, 5 और इसको 20 बार में। तब 20 दूना कितना हो गया, 40%। 40% महिला जो है से क्या है, विवाहित है। निकल गए। करना क्या है, इस टाइप के प्रश्न में आपको थोड़ा सा आपको हिडन कर दिया, छिपा दिया गया है कॉन्सेप्ट को। यहाँ 4200 बताया नहीं गया है। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इस प्रश्न में सबसे ज्यादा समझना था। ठीक है, अब 4200 निकाल लिए, तब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर डाउट लगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, किसी संख्या के 3/4 का 1/4 का 25% 300 हो, तो आपको बताना है कि संख्या क्या है, यानी कि संख्या आपको बताना है। तो देखिए, संख्या के लिए हम लोग इस टाइप के प्रश्न में 1 से मान लेते हैं, तो आपको सोल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो संख्या मान लिए कि संख्या क्या है, हम लोग लेट कर दिए क्या है, 1 से। अब उसका बोला है कितना चौथा है, 3/4। 3/4 यानी 3 बटा कितना हम लोग लिख सकते हैं, 4, इस तरीका से। अब देखिए इसका भी बोला है 1 कितना बोला है, 4। तो इसको भी कर दीजिए का, यानी 1/4। 25% को भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना, 25/100 समझ लीजिए। ऐसे डायरेक्ट पेपर में करना है, 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ डायरेक्ट इसीलिए लिख देते हैं 1/4। और इसी का दे दिया है कितना है,
300 है। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए इससे इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 100 बार में 3 से होगा ना, इधर गुना में तो डिवाइड में चल जाएगा। अब समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए इस सब के गुना कर लीजिए, तो 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, 16 चौको 64, और 64 में अगर 100 से कीजिएगा तो कितना चलाएगा? 6400। तो x इक्वल टू 6000 कितना आपका चलाया? 400। तो वह संख्या कितना था? 6400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो मेरे ख्याल से तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, दो भाइयों की आयु का योग यानी उम्र का योग जो दिया गया है, योग तथा अंतर दोनों ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी क्या? प्राइम नंबर है, ठीक है। योग भी अगर जोड़िएगा भी तो क्या आएगा आपका? अभाज्य संख्या, और घटाइएगा भी तो क्या आना चाहिए? अभाज्य संख्या। प्रश्न को समझते चलिए। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र क्या होगी? यानी कि बड़े की उम्र दे दिया है कितना है? 23 वर्ष, और छोटे के देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्न को जब भी पेपर में करना है तो बाई ऑप्शन करना है, ऐसे बाई प्रोसेस चलिएगा, आप उलझ जाइएगा। तो कैसे समझिए। अब सबसे पहले हम लोग योग पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बड़ा भाई का उम्र आप जान रहे हैं कितना है? 23 है, और छोटा के अगर ऑप्शन ए ले लेते हैं तो दोनों के योग कर लीजिए। तो 23 या दोनों के अगर जोड़िएगा तो 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 31। और 31 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जिसको आप जानते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में एक और अपने आप से विभाज्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे समझ लीजिए थोड़ा, जैसे मान लेते हैं 2 है, तो 2 में क्या होगा? 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। इसी तरह से 3 है, ठीक है, तो 3 में भी संख्या जो विभाज्य होगा तो 1 और 3 से होगा। 5 है तो 5 में भी वही होगा। 31 भी आप देख लीजिएगा, अगर 31 भी देखते हैं तो 1 और अपने आप से ही होगा। तो देखिए यहां तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जा रहा है कि क्या होगा आपका? अभाज्य संख्या आ रहा है। तो अब अंतर चेक कर लीजिए। तो 23 में से अगर 8 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाया? 15। तो 15 है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए तो अब होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं 12 यानी कि बी में, तो इसमें भी आप कितना जोड़ दीजिएगा? तो जोड़िएगा 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 35 होगा ही नहीं। तो बी कहानी खत्म हो गया। इसी तरह से ऑप्शन नंबर अब सी देखिए। तो सी 23 में अगर जोड़ लेते हैं कितना आप जोड़िएगा? 18। तो 23 और 18 कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितना हो गया आपका? 11, और 3 1 4 यानी कितना चलेगा आपका? 41। 41 क्या है आपका? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब अंतर चेक कर दीजिए। तो 23 में से अगर 18 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना मिल जाएगा? 5, और 5 भी क्या है आपका? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जब प्राइम नंबर, तो दोनों के योग और अंतर क्या हो गया आपका? प्राइम नंबर है। वही आपसे पूछा है, तो इसमें कौन सा उम्र उसका हो सकता है? तो हो सकता है कौन सा? सी नंबर। अब डी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक करने के लिए। आप चाहें तो घर पे हैं तो आसानी से वीडियो रोककर उसको भी चेक कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछा कीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में हमेशा उलझते होंगे, आपको समझ में नहीं आता है या नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, क्या होता है, आप सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो पता चलेगा कि क्या आप सीखे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? यानी कि डिफरेंस बताना है CI और SI का। तो देखिए हमेशा डिफरेंस लिख लेते हैं CI और SI, ठीक है। CI और SI का अंतर हम लोग ले लेते हैं कितना? D से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जानते होंगे पहले से भी, तो इसका क्या हो जाएगा? P और बटा में लिख लेना है R और बटा में 100 और इसको स्क्वायर कर देना है। या इसी को इस तरीका से लिख सकते हैं, P इंटू कर देते कितना आप? R इंटू कितना कर देते? R और बटा में क्या कर लिख सकते हैं हम लोग? 100 इंटू 100। बस इसी पे आपका निकल जाएगा डिफरेंस, ठीक है। आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा कुछ इसमें इशू है नहीं। तो कितना आ गया? P आपका मूलधन कितना दे दिया गया है? 6000। आपका रेट कितना दे दिया गया? तो 5%।
तो कितना लिखिएगा 5, इस तरीका से 5/100, इस तरीका से भी लिख दीजिए 5/100। बस अब कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। इससे अगर कैंसिल आउट करते हैं अगर 2 से तो 5 बार में, और ये कितना बार में होगा, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 3 बार में। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दीजिए तो 3 5 कितना चला है आपका 15 रुपया। तो आपका जो आ गया CI और SI का जो अंतर जो होगा, डिफरेंस जो होगा कितना का होगा 15 रुपया का। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें 3 वर्ष का और पूछा जाता है। किसको किसको 3 वर्ष का याद है उस सारा सब कोई कमेंट करके बताएगा। याद है या नहीं, पहले वाला मेरा जो प्लेलिस्ट से आप जाके देखे होंगे CI और SI, पूरा हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर टाइप का क्वेश्चन उसमें बताया हुआ है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष का क्या होगा, कमेंट करके बताएं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल बह गया यानी कि उस टीन के बर्तन में से 3 लीटर पेट्रोल क्या हो गया, निकल गया। बहने का मतलब हो गया टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अब बताना है कि टीन के जो बर्तन अभी जो है तो उसमें कितना प्रतिशत पेट्रोल अभी बचा रह गया है। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, कितना 20 लीटर पेट्रोल है और 20 लीटर पेट्रोल में से 3 लीटर पेट्रोल क्या हो जाता है आपका, तो 3 लीटर पेट्रोल आपका बह गया है यानी कि उसमें से निकल गया। तब 20 में से क्या करना है आपको, 3 माइनस कर दीजिए। तो 20 में से माइनस अगर 3 कर दीजिएगा तो कितना आपका चला है 17, यानी कि 17 लीटर पेट्रोल बचा हुआ है। तब उसको पूछा है कितना प्रतिशत बचा रह गया, वो आपको बताना है कि टीन के बर्तन में कितना रह गया, तो कितना प्रतिशत में। तो टोटल कितना आपका पेट्रोल था 20, तो उसको हमेशा कहाँ लिखिएगा, नीचे, और इंटू यही कर दीजिएगा कितना से 100 से परसेंट में निकालने के लिए। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 5, तो 17 5 कितना चला है आप 85 लीटर, यानी 85 लीटर जो पेट्रोल है जो क्या रह गया उसमें बचा हुआ रह गया, किसमें, टीन के बर्तन में। ये प्रश्न आपको कैसा लगा, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।